हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी नानियों के यहाँ इकट्ठे होते हैं, मामा के घर में इकट्ठे होते हैं और किसी के एक ब्रदर या एक सिस्टर हो तो बात बन जाती है, लेकिन किसी के 2-3 सिस्टर्स हो, सारे सबके बच्चे घर में आते हैं तो बहुत चहल पहल हो जाती है। और जो घर में मामा मामी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनके लिए बड़ी टेंशन हो जाती है कि उन बच्चों के लिए क्या क्या हम अरेंज कर दें, प्रॉपर सभी बच्चों को बराबरी से सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, इवन उनको प्यार भी बराबरी से मिल रहा है कि नहीं। किसी बच्चे की तासीर कुछ है, किसी बच्चे को कुछ पसंद है, किसी बच्चे को कुछ सूट करता है, बहुत तरह तरह की हौच पौच हो जाती है। क्योंकि ये तो भाई मैंने भी देखा है, हमारे यहाँ जब हम लोग नानी के घर जाते थे तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ की सुख सुविधाएं, वहाँ के वेदर के हिसाब से वो सारी चीज़ें अरेंज करते थे। उसमें भी हमें कुछ पसंद आ रहा है, कज़न सिस्टर ब्रदर को कुछ पसंद आ रहा है, वो बहुत तरह तरह की चीज़ें चल रही होती थी। उसमें एक कॉमन चीज़ होती थी कि सभी बच्चों को प्रॉपर इतना दूध तो पीना ही पीना है। और उसमें भी मैंने कई बार देखा था कि मेरे कुछ ब्रदर सिस्टर ऐसे होते थे जो नाक मुंह सिकोड़ते थे कि दूध नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है अंदर, उसमें से स्मेल आ रही है। कोई तो पीते ही से वॉमिट कर देता था, तुरंत के तुरंत यहाँ से अंदर गया, गटगट वहाँ से बाहर निकाल दिया। कई लोगों को लगता था कि इसने नुकसान कर दिया, दूध इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए, वगैरह वगैरह तरह तरह की चीज़ें चल रही थी। तो तब तो मैं छोटी होती थी भाई, हम भी उसी में, और हमें तो दूध बड़ा पसंद था भाई मुझे तो बहुत पसंद था, मैं तो पी लेती थी गटागट। और कई बच्चों को थोड़ी सी भी मलाई आ गई तो उनको अंदर से मिचली आ गई और उन्होंने उस चक्कर में बाहर निकाल दिया। तो तरह तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरे जहन में है। और किसी पेरेंट ने मुझसे ये बोला भी है कि उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की तासीर अलग अलग है। एक जो है दूध गटागट पी लेता है, एक दूध में कच्चा अंडा भी पी लेता है, दूसरे वाले को ज़रा सा भी मलाई का टुकड़ा अगर धोखे से चला जाए तो वो उसे बाहर निकाल देता है, और तीसरा वाला तो दूध की स्मेल से ही परेशान होता है, वो उसको वॉमिट उसी से हो जाती है, वो तुरंत के तुरंत वहीं पे बाहर कर देता है। तो कहा कि क्या करूं मैं? लोग बोलते हैं कि बच्चों को दूध ज़रूर देना चाहिए, कैल्शियम मिलता है, ये होता है, वो होता है, प्रोटीन होता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, और ये बच्चे तो जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो हम कैसे समझें? और ये सवाल उन्होंने मुझे किया था, जिसमें मैंने आपको 3 तासीर बताई थी बॉडी में, और उसमें एक सवाल ये भी आया था कि हम कैसे पहचानें कि हमारी क्या तासीर है, वात है, पित्त है, कफ है, क्या है? तो देखिए, उसका सीधा सा आंसर है कि हम नाड़ी से पहचानते हैं। जिनको नब्ज़ देखना आता है वो आपको बता सकते हैं कि आपकी क्या तासीर है। मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि मेरी क्या तासीर है। नाड़ी देखना सबको नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उनसे आप पूछ सकते हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो। नाड़ी देखना उन सभी डॉक्टर्स को आता है, बहुत भली भांति वो आपकी बॉडी की तासीर को समझ के, सिम्टम्स को समझ के ही मेडिसिन बताते हैं। तो मुझे तो देखना आता नहीं है, इसलिए मैं आपको इसमें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। और दूसरी चीज़ कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम दूध देते हैं और वो तुरंत के तुरंत बाहर निकाल देते हैं, तो उसका ये एक सबसे बड़ा लक्षण होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। अगर आपको दूध पीने के बाद मिचली आती है, आपको ऐसा लगता है कि बस अब बाहर आया, अब बाहर आया, तो वो पित्त की वजह से होता है, ठीक है। और अगर आपको गले में खराश है, घरघराहट है, भारीपन है, तो दूध जो है कफ को भी बढ़ाता है। और दूसरी बात, जो लोग दिन के टाइम में दूध पीते हैं, जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो दिन के टाइम में दूध पीते हैं तो ये वात को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। अब कई लोग कहेंगे कि दूध में तो 70% तो पानी होता है, फिर वो क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? तो दिन के टाइम में ऐसा होता है, हमारे जो बॉडी की गतिविधि होती है वो जो है दूध को पचाने में सहायक नहीं होती है। वही दूध अगर हम रात के टाइम में पियेंगे, 1 गिलास दूध गुनगुना या गर्म पी के हम सोते हैं, तो हमारी एक तो नाड़ी धीमी हो जाती है, धीमी गति होती है, रिलैक्स होता है पूरा शरीर, तो हम इजीली उसे रात भर में डाइजेस्ट कर पाते हैं और इतना अच्छा आराम आता है, थकान मिट जाती है, अच्छी नींद आती है। तो तरह तरह की चीज़ें, आप सुबह के टाइम में दूध लेते हो तो वो क्या करता है, दोपहर के टाइम में लेते हो तो वो वात भी करता है, उसे हजम करना मुश्किल भी होता है, और रात के टाइम में जब आप उसे लेते हो तो वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। बड़ों के लिए ये बात बता रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं। तो चलो, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों को दूध हजम नहीं होता, जो दूध पसंद ही नहीं करते, उसकी स्मेल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको तो वो सारी चीज़ें चाहिए, जितने तत्व दूध में होते हैं उतने तत्व उनकी बॉडी में जाना ज़रूरी है। तो क्या हम ऐसा इंग्रेडिएंट उनको दे सकते हैं जिससे वो उसकी पूर्ति हो जाए? आप लोग साबुत मूंग जानते हैं, साबुत हरी मूंग। जी हाँ दोस्तों, साबुत हरी मूंग का जो सूप होता है, अगर वो हम बच्चों को दे दें मॉर्निंग के टाइम में, तो पूरा जितना जो तत्व हमें दूध से मिलता है वो पूरा का पूरा बेनिफिट हमें उस सूप से मिलेगा। कैसे बनाना है इसको? अच्छे से साबुत मूंग को वॉश कर लीजिए, इसे रात भर पानी में भिगो के रख दीजिए, अगले दिन उतना ही पानी उसमें और डालिए और उसे बॉयल कर लीजिए। जब वो बॉयल हो जाता है
आप चाहें अगर बच्चे वो साबुत मूंग ना खाना चाहें तो वो आप किसी बड़े को नाश्ते में दे सकते हैं, उसमें बाकायदे प्याज व्याज का तड़का लगा के थोड़ा दे सकते हैं। और उसका जो रस होता है उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्का सा चाहे तो नींबू की 2-3 बूंद डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा आ जाता है। काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए और वो सूप की तरह बच्चों को दीजिए। तो जितना प्रोटीन, जो उसका फाइबर होता है, वो सारा सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा उस सूप में, और वो बच्चे बहुत ईजिली पसंद भी करते हैं, डाइजेस्ट भी हो सकता है। और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। मूंग की मात्रा कितनी रखनी है? 2 से 3 चम्मच बस। अगर एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, 2 से 3 चम्मच मूंग को अच्छे से वॉश करके आप रात में भर भिगो दीजिए और उसी भीगे हुए पानी सहित आपको बनाना है। सारा तत्व जो है उसमें आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए हो गया जिनको दूध की स्मेल से प्रॉब्लम है, या जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दूध पचता नहीं है, दूध चाह के ले तो लेते हैं कुछ भी मिला के, फ्लेवर मिला के, बट वो जैसे ही अंदर जाता है 5-10 मिनट में बाहर, है ना। तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ भाई जिनके यहाँ दूध उतना नहीं उपलब्ध होता है, पर उनको बच्चों को कुछ तो देना है, तो वो भी ये चीज़ दे सकते हैं। अगर दूध आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, आप उसकी पहुँच से दूर हैं, आप पैकेट वाला दूध बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ बच्चों को देते रहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। चलो अब उन लोगों के लिए बताती हूँ जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो भी एज इट इज़ दूध बाहर निकाल देते हैं, उनको दूध हजम ही नहीं होता है, और बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो तो कभी कभी अपना मदर फीड लेने के बाद भी उसको बाहर निकाल देते हैं। देखो उसकी ना 2-3 चीज़ें समझी जाती हैं। जब छोटा बच्चा दूध पीता है तो उसको हम यहाँ रख के डकार दिलाते हैं और वो ना फटा सा दूध बाहर निकालता है ना तो उसको स्मेल तो आती है, मगर वो सिम्टम होता है कि बच्चे को दूध हजम हो रहा है। लेकिन अगर फटा दूध नहीं निकल रहा है बच्चे का, एज इट इज़ बाहर निकाल दे रहा है, एज इट इज़ जैसा उसने पिया और डकार दिलाने के टाइम पे ही उसने बाहर निकाल दिया, या थोड़ी देर बाद भी अगर बाहर निकालता है तो बिल्कुल प्लेन दूध निकाल रहा है, इसका मतलब उसको दूध हजम नहीं हो रहा है। उस टाइम पे आप क्या करोगे? मैंने जो देखा है, महिलाएं ना थोड़ा सा चूने का पानी देती हैं उस टाइम पे बच्चों को, तो उससे दूध हजम होने लग जाता है, क्योंकि उन बच्चों के लिए वो दूध बहुत ज़रूरी होता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। तो उस टाइम पे जो है थोड़ा सा चूने का पानी बच्चों को दे दिया जाता है और मात्रा कम कर दी जाती है। थोड़ा जो है दूध पतला होना चाहिए। माँ का दूध तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन कई बच्चों को वो भी हजम नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो है चूने का पानी यूज़ किया जाता है ताकि बच्चों को वो हजम हो जाए। तो ये कुछ सिम्टम्स थे दूध को लेके। और तासीर तो मैंने बता दिया है कि वो तो नाड़ी से ही पता चलती है, नब्ज़ से ही पता चलती है। दूध एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जब वो आपके शरीर में जाता है तो आपकी जो नाड़ी होती है उसे वो धीमा कर देता है, बहुत रिलैक्स कर देता है। तभी हमको अच्छा बोलते हैं ना, अच्छी नींद चाहिए तो गरम गरम दूध पी के सो, हल्दी वाला दूध पी के सो रात के टाइम में, तो अच्छी नींद आ जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो वो दूध की यही खासियत होती है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के सवालों का जवाब दे दिया है, चाहे वो मम्मियाँ हों, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो वैसे लोग हों जिनको दूध की स्मेल से भी प्रॉब्लम है, तो वो उसके गुणों से वंचित नहीं रह सकते हैं। वही के वही सेम गुण जो हैं वो आपको साबुत मूंग के सूप में मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को काम की लगती है तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट डाउन करके ज़रूर से पूछ लीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ, मुझे भी जानना और बताना, शेयर करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।